नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी हवा तेज हो चुकी है और इसी बीच एक ऐसा विवाद उभरा है जो ममता बनर्जी की सरकार को चारों तरफ से घेर रहा है। बात हो रही है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बन रही उस मस्जिद की जिसकी नींव रखने वाले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। उन्होंने 6 दिसंबर 2024 को इस मस्जिद की आधारशिला रखी और खुलेआम कहा कि ये बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जा रही है। ये बयान ऐसा था कि पूरे देश में हलचल मच गई। हिंदू संगठनों ने इसे सीधा चुनौती के रूप में लिया और लखनऊ से लेकर बंगाल तक विरोध की लहर दौड़ पड़ी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में पोस्टर लगाया जिन पर लिखा था, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। ये नारे हिंदुओं की उस हुंकार का प्रतीक बन गए हैं जो बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें यहां से शुरू होती हैं क्योंकि ये बाबरी का जिन्न अब उनके वोट बैंक को तोड़ने लगा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। मुर्शिदाबाद जिला जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, वहां बेलडांगा में एक मस्जिद का निर्माण चल रहा है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निकाले जा चुके हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी। समारोह में करीब 1000 से 1200 धर्मगुरु मौजूद थे और कुरान की तिलावत हुई। लेकिन कबीर का यह दावा कि मस्जिद बाबरी की तरह ही बनेगी, वो आग में घी डालने जैसा था। हिंदू संगठनों ने इसे अवैध निर्माण बताया, संविधान के खिलाफ करार दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में फावड़े, कुल्हाड़ी और भगवा झंडे लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगवाए जैसे बटोगे तो कटोगे और मुर्शिदाबाद चलो का आह्वान किया। उनका कहना था कि यह निर्माण हिंदुओं की भावनाओं पर हमला है और इसे रोका जाना चाहिए। अब यह विरोध सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। 10 फरवरी 2026 को ये कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें रोक लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को नजरबंद कर दिया गया। वजह, कानून व्यवस्था बनाए रखना। भाजपा सरकार ने यहां सख्ती दिखाई क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये विवाद और बढ़े। लेकिन ये रोकने से विरोध थमा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और सड़कों पर और तेज हो गया। हिंदू संगठन अब सड़क पर उतरने को तैयार है और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी इसमें कूद पड़े हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी की चुप्पी यहाँ सबसे बड़ी बात है, वो कुछ बोल क्यों नहीं है। तो चलिए अब हुमायूं कबीर के बारे में थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। वो टीएमसी के विधायक थे लेकिन पार्टी से निलंबित हो चुके हैं। अब उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और कह रहे हैं कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका दावा है कि ये मस्जिद का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोग है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बयान टीएमसी के लिए आंतरिक संकट पैदा कर रहा है। अगर कबीर अलग पार्टी बनाते हैं और गठबंधन से लड़ते हैं तो ममता का मुस्लिम वोट सीधे प्रभावित होगा। टीएमसी ने इसे पार्टी की नीति से अलग बताया है, लेकिन अंदरूनी कलह साफ नजर आ रही है। कबीर के आरोप है कि ममता सरकार में भ्रष्टाचार है और वो खुद को मुस्लिमों के मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं। ये सब ममता की मुश्किलें बढ़ा रहा है क्योंकि चुनाव, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों से हटकर अब भावनात्मक और धार्मिक हो रहा है। अब भाजपा की भूमिका पर आते हैं। भाजपा इसे ममता के तुष्टीकरण की राजनीति की विफलता बता रही है। उनका कहना है कि ममता सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में सामाजिक संतुलन बिगाड़ दिया है। ये विवाद भाजपा को हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने का सुनहरा मौका दे रहा है। बंगाल में हिंदू वोटर पहले से ही नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अल्पसंख्यक के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी अब बंटने लगा है। ओवैसी की एआईएमआईएम बंगाल में आ रही है और कबीर की नई पार्टी भी मुस्लिम वोटों पर दावा कर रही है। नतीजा, टीएमसी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हिंदू नाराज, मुस्लिम बटे हुए। ये स्थिति ममता की सत्ता को गंभीर चुनौती दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सख्त बयान दिए हैं जो पूरे विवाद को और हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कयामत तक बाबरी का ढांचा नहीं बनेगा। रामलला के लिए हमने मंदिर बनाया और वही किया जो जरूरी था। कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, सपने देखते रहो। योगी ने यह भी जोड़ा कि जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके लिए कोई जगह नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उनका इशारा साफ था। ओवैसी और कबीर जैसे नेता मिलकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, लेकिन ये देश के कानून से ऊपर नहीं है।
योगी के इन बयानों ने हिंदू संगठनों को और मजबूत किया है और बंगाल में ये बातें तेजी से फैल रही हैं। ये विवाद अब नासुर बनने की कगार पर है और लखनऊ के उन पोस्टर्स को भविष्य का संकेत माना जा रहा है। ममता बनर्जी की स्थिति यहाँ सबसे दिलचस्प है। वो इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हुमायूं के खिलाफ बोलती हैं तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है और अगर चुप रहती है तो हिंदू वोटर उन्हें तुष्टीकरण करने वाली मानते रहेंगे। यह असमंजस टीएमसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। पार्टी ने दूरी बनाने की कोशिश की लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। हुमायूं के आरोपों ने नेतृत्व को उलझा दिया है। वो कहते हैं कि टीएमसी में मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है। ये सब धार्मिक मुद्दों को चुनावों के अस्थिरता ला रहा है। बंगाल जो पहले से ही वोट बैंक राजनीति की प्रयोगशाला रहा है, अब एक नए मोड़ पर है। हिंदू मतदाताओं में स्पष्टता की उम्मीद है और ममता फंसी हुई नजर आ रही है। ये उनका सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम चुनावी परिदृश्य को देखें तो ये विवाद निर्णायक साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ध्रुवीकरण की तैयारी पहले से ही चल रही है। सामाजिक वर्गों ने अलग अलग रुख अपनाया है। कुछ मुस्लिम संगठन कबीर के साथ हैं, जबकि हिंदू संगठन विरोध में एकजुट हो रहे हैं। यह मुद्दा पहचान, आस्था और राजनीतिक भविष्य की लड़ाई बन चुका है। ममता सरकार की कमजोरी यहाँ उजागर हो रही है। वो विकास के मुद्दों पर फोकस करना चाहती है, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे सब कुछ हावी कर रहे हैं। अगर ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो टीएमसी का रोड मैप बिगड़ सकता है। इस विवाद का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में धार्मिक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि बाबरी का मुद्दा इतिहास है, लेकिन इसे दोबारा उठाना देश की एकता को खतरे में डाल रहा है। वहीं कबीर जैसे नेता इसे धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब वोट की राजनीति है। ममता की मुश्किलें चौतरफा हैं, आंतरिक कलह, विपक्षी हमले और वोट बैंक का बिखराव। अगर वो इसे हैंडल नहीं कर पाई तो चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। चलिए अब इस मुद्दे को कानूनी पहलू पर नजर डालते हैं। हिंदू संगठनों ने मस्जिद निर्माण को अवैध बताया है। उनका तर्क है कि यह सार्वजनिक जमीन पर हो रहा है और बाबरी की तर्ज पर कहना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने एफआईआर की मांग की है और पुलिस जांच की बात चल रही है, लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिख रही। ये चुप्पी ही ममता की कमजोरी बन रही है। अगर अदालत में मामला गया तो ये और लंबा खिंच सकता है और चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। हजारों पोस्ट में लोग अपनी राय दे रहे हैं। कुछ हिंदू यूजर्स इसे भावनाओं का अपमान बता रहे हैं, जबकि कुछ मुस्लिम यूजर्स धार्मिक अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये ध्रुवीकरण बढ़ा रहा है। भाजपा के नेता इसे सोशल मीडिया पर उठाने में लगे हैं और टीएमसी बैकफुट पर है। ममता को अब स्ट्रेटजी बदलनी होगी। शायद वो विकास के मुद्दों पर फोकस करके इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन क्या ये कामयाब होगा, समय बताएगा। अब अगर हम इतिहास से जोड़कर देखें तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। 1992 की घटना के बाद से ये राजनीति का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अब बंगाल में इसे उठाना एक नई रणनीति लगती है। हुमायूं कबीर शायद खुद को मजबूत करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरी टीएमसी को भुगतना पड़ रहा है। ममता की सरकार ने पहले भी ऐसे मुद्दों पर बैलेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार बात हाथ से निकलती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद ममता की सत्ता को कमजोर कर रहा है। उनका मुस्लिम वोट बैंक जो करीब 30% है, अब बढ़ सकता है। ओवैसी के एंट्री से पहले ही चुनौती थी, अब कबीर की पार्टी और बढ़ा रही है। हिंदू वोटर जो 70% हैं, उनमें असंतोष फैल रहा है। भाजपा इसे कैश करने में लगी है। वो कह रही है कि ममता की तुष्टीकरण नीति ने राज्य को बांट दिया है। अगर चुनाव में यह मुद्दा हावी रहा तो टीएमसी को बहुमत पाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक पहलू भी हैं। बंगाल में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं और बाढ़ जैसी समस्याएं हैं, लेकिन ये धार्मिक मुद्दे सब पर भारी पड़ रहे हैं। ममता को अब जनता को समझाना होगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है, लेकिन चुप्पी से काम नहीं चलेगा। उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। हुमायूं कबीर का ऐलान कि वो नई पार्टी बनाएंगे, ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। वो मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत हैं और उनकी पार्टी वोट काट सकती है। ओवैसी की भूमिका भी अहम है। एआईएम बंगाल में विस्तार कर रही है और ये मुद्दा उन्हें मौका दे रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन भाजपा इसे सेकुलरिज्म का खेल बता रही है। अब कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति अब एक जटिल जांच में फंस चुकी है। ममता की मुश्किलें चौतरफा है, आंतरिक, बाहरी और चुनावी। अब अगर हम इस
समाज पर असर देखें तो ये विवाद समुदायों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में लोग सतर्क हैं, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई हुई है, लेकिन आशंका बनी हुई है कि हिंदू संगठन शांतिपूर्ण विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर चीजें हाथ से निकली तो स्थिति खराब हो सकती है। ममता सरकार से हैंडल करने के लिए तत्पर रहना होगा। इस मुद्दे से ये सबक है कि धार्मिक भावनाओं को राजनीति में घसीटना खतरनाक होता है। बंगाल जैसे राज्य में जहां विविधता है, ऐसे मुद्दे एकता को तोड़ सकते हैं। ममता को अब सुलझाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, लेकिन फिलहाल ये जिन बोतल से बाहर है और इसे वापस डालना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, ये था आज का मुद्दा। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन दबाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।